2013 माई एलिजियम एक एक्शन साइफाई मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह मूवी फ्यूचर बेस्ड है। मूवी की एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बहुत लोग अर्थ से दूर स्पेस सेंटर में, जिसका नाम एलिजियम है, उसमें ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बाकी लोग जो एलिजियम पर नहीं ले जाए गए वो अर्थ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एलिजियम में सब अमीर लोग होते हैं और अर्थ पर सब गरीब लोग मुसीबत में होते हैं। एलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकती थी, और ये केवल यही नहीं, वो मशीन इंसानों के बॉडी पार्ट भी रिग्रो कर सकती थी और वो एज को भी रोक सकती थी। ये मशीन एलिजियम के सारे लोगों के पास थी। ये पूरा स्पेस स्टेशन एलिजियम के ओनर ने बनाया था। दूसरी तरफ हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो ख्वाब देखता है कि वो बड़ा होने पर वो अपनी फ्रेंड को लेकर एलिजियम जाएगा, मगर वो बड़ा होने पर चोरियां करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। यह कंपनी एलिजियम के ओनर की होती है जो एलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है। पुलिस उसे स्कैन करती है और तो और पुलिस मैक्स को बहुत मारती है और जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर वही लड़की मैक्स को मिलती है जो बचपन में उसकी फ्रेंड थी। बहुत टाइम बाद मिलने पर मैक्स उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है और इसके हाथ पर प्लास्टर करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो सब रोबोट्स देख रहे थे। एलिजियम में गरीब लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई गलती से आ जाता तो उसे शूट करके मार दिया जाता। जमीन पर काफ़ी बीमार लोग थे जो एलिजियम जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर वो मशीन थी जिसका यूज़ करके वो ठीक होना चाहते थे। वहाँ स्पाइडर नाम का एक आदमी होता है जो अपना शिप एलिजियम में भेजता था खुफिया तौर पर। स्पाइडर लोगों से भरे 3 शिप एलिजियम में भेजता है। जैसे ही शिप एलिजियम के पास जाते हैं, एलिजियम की डिफेंस ऑफिस को खबर पहुंच जाती है। ऑफिस उन शिप को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। मिसाइल के जरिए 3 शिप में से 2 शिप स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन एक शिप को एलिजियम में उतार दिया जाता है। उस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ के घरों में जाकर मशीन का यूज़ करने लगते हैं अपनी बीमारी को हटाने के लिए। इसी बीच वहाँ की लोकल पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़कर वापस ज़मीन पर भेज देती है। हमें अगले सीन में एलिजियम का ओनर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन था। वो डेली ज़मीन पर जाता था और अपने बिजनेस का हिसाब करने और शाम को वापस एलिजियम आ जाता था। उसकी कंपनी में काम करता था। काम के दौरान रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है। फिर मैक्स का मैनेजर अंदर जाकर डोर को ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है। अचानक चैम्बर का दरवाज़ा लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाती है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट्स उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि मैक्स 5 दिन के अंदर मर जाएगा। मैक्स काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे रास्ते में उसका एक फ्रेंड मिलता है। उसका फ्रेंड बताता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो एलिजियम पर शिप भेजता है। हम उसकी हेल्प से शिप लेकर एलिजियम जाएंगे और मशीन का यूज़ करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। नेक्स्ट डे मैक्स और उसका फ्रेंड स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिजियम पर शिप भेजता है, मगर वो इनको शिप ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। फिर वो आदमी मैक्स के सिर में एक डिवाइस फिट कर देता है। दूसरी तरफ जॉन, जो कंपनी का ओनर है, वो ज़मीन पर बिजनेस को मॉनिटर करने आता है। बाद में वो एलिजियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और उसकी टीम जॉन के शिप पर अटैक करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। और अब मैक्स जॉन के माइंड से सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाल देता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इंफॉर्मेशन करप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के बीच फाइट होती है और वो मैक्स के दोस्त को मार डालते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी बचपन की फ्रेंड के घर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसी फ्रेंड की एक बेटी है जिसे कैंसर है, जिसका इलाज एलिजियम वाली मशीन है। वो मैक्स से कहती है वो किसी तरह मेरी बेटी को एलिजियम ले जाए और ठीक करके ले आए। मैक्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है। मैक्स के पीछे एक एजेंट लगा होता है। उसे उसकी लास्ट लोकेशन का पता लग जाता है। वो एजेंट मैक्स की फ्रेंड के घर जाता है और मैक्स के बारे में पूछताछ करता है। जवाब न मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है ताकि इनके जरिए वो मैक्स तक पहुंच जाए। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे एलिजियम के सारे कोर्सेज के बारे में बताया था
वो अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है, मगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर एलिजियम में इंस्टॉल की जाए तो क्या जमीन के सारे लोग एलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं? ये जानना चाहता था वो। अब जो ये सब होने की कोशिश करता है, उसे मालूम पड़ता है कि सैटेलाइट जैम हो गया था। ये सब मुमकिन नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा अब। वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जो उनकी मौत की वजह से सारा सिग्नल बंद हो गया है, वो प्रोग्राम किसी भी काम का नहीं है। मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो खुद को सरेंडर करके यही रास्ता तैयार करके एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है। अगर वो एलिजियम ना लेकर गया तो वो उसे बॉम्ब से उड़ा देगा। एजेंट हंसते हुए मान जाता है और ऑफिसर से कहता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है। अब उसे एलिजियम आना है। मैक्स देखता है कि उसी शिप पर उसकी फ्रेंड और बेटी है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। इसी बीच मैक्स और एजेंट के बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान शिप में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप एलिजियम पर जैसे ही रुकता है, वो फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन एलिजियम के लोगों पर ही काम करती है। फिर मैक्स की फ्रेंड एजेंट को बाहर लेकर आती है और मशीन में स्कैन करती है। इसके बाद एजेंट का चेहरा ठीक हो जाता है, मशीन काम करने लगती है। आगे फिर एजेंट और मैक्स के बीच फाइट होती है जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और छत से नीचे फेंक देता है, जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब अगले सीन में एलिजियम से सिर्फ जमीन पर लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए चले जाते हैं और जमीन के लोगों की बीमारियां दूर हो रही थी। इसी बीच यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।